तो बाबा ने जो कहा उसने मेरे जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसे दफ्तर रखने दो, मैं उसकी सहायता करूंगा। वो तो केवल एक निमित्त मात्र है। अपनी कथा मैं स्वयं ही लिखूंगा और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। बाबा ने वादा किया कि जब मेरा अहंकार शून्य हो जाएगा तब वे स्वयं मेरे भीतर बैठकर ये ग्रंथ लिखेंगे। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। मेरा असली नाम गोविंद रघुनाथ दाभोलकर है। तो बाबा ने मुझे हेमाड़ पंत नाम क्यों दिया? ये कहानी मेरी शिरडी की पहली यात्रा की है। वहां मेरी मुलाकात बाला साहेब भाटे से हुई और हम दोनों में एक जोरदार बहस छिड़ गई। विषय था, क्या गुरु की आवश्यकता है? मैं अपने किताबी ज्ञान के अहंकार में था। मेरा तर्क था कि हमें अपनी स्वतंत्रता क्यों खोनी चाहिए? अगर हम खुद मेहनत करें तो गुरु की क्या जरूरत? बहस बिना किसी नतीजे के खत्म हुई और हम बाबा के दर्शन को गए। जैसे ही मैं द्वारका माई में पहुंचा, बाबा ने काका साहब से पूछा, वाड़े में क्या चल रहा था? ये हेमाड़ पंत क्या कह रहा था? मैं हैरान रह गया। बाबा को हमारी बहस के बारे में कैसे पता चला? लेकिन हेमाड़ पंत, ये नाम क्यों? इतिहास में हेमाड़ पंत यानी हेमाद्री देवगिरी के यादव राजाओं के एक प्रसिद्ध विद्वान मंत्री थे। बाबा ने मुझे ये उपाधि सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि मेरे वाद विवाद और पंडिताई के अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए दी थी। वे मुझे समझाना चाहते थे कि कोरे तर्कों और किताबी ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलते। उस दिन मैंने एक बड़ा सबक सीखा। तर्क वितर्क और बहस करना कुबुद्धि का लक्षण है। राम और कृष्ण जैसे अवतारों को भी गुरु की शरण लेनी पड़ी थी। तो मैं कौन हूं? श्रद्धा और सबूरी के बिना परमार्थ का एक कण भी नहीं मिलता। श्री साई सच्चरित्र का दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है। जब तक हम अहंकार से भरे हैं, हम बाबा को नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही हम अपना अहंकार बाबा के चरणों में रख देते हैं, बाबा हमारी बुद्धि और हमारी कलम थाम लेते हैं। यह ग्रंथ मैंने नहीं लिखा, ये तो श्री साई का प्रसाद है जो उन्होंने मुझसे लिखवाया है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।